सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज डेट है 10 सितंबर और आज मार्केट बंद था, आज सैटरडे है। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं बिगनिंग में। जो बिगनिंग में मिस्टेक करते हैं उसकी वजह से उन लोग को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, पैसे का भी और अपने टाइम का भी, और स्टॉक मार्केट के बारे में एक गलत व्यू बना के फिर वो मार्केट से बाहर निकलते हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं बिगनर से ही। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं और कैसे उसको सुधार करना चाहिए अपने ट्रेडिंग में। पहला मिस्टेक हमारा आ जाता है कि नो प्लान। ओके, ज़्यादातर ट्रेडर क्या होते हैं कि कोई मार्केट में आने से पहले जब ट्रेड करना होता है कोई उनका प्लानिंग नहीं होता है कि वो ट्रेड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ट्रेड मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेंटीमेंट क्या है, उसको बिना देखे मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर जा रही तो वो बाइंग कर लेते हैं ग्रीन कैंडल, और जब रेड कैंडल बनना शुरू होती है तो सेलिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं की जाती है। इस तरह से करेंगे तो लॉस में ओवरऑल देखेंगे कि लॉस में आएंगे। इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं कई सारे लोग शुरू में। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है हमारा पहला। ओके, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह की ट्रेडिंग को। ट्रेड में कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले उसका एक प्लानिंग होना चाहिए हमारे मन में कि किस तरह से हमको ट्रेड करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब देखते हुए। ओके, प्लानिंग करके आना चाहिए। और सेकंड फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है हमारा ओवर ट्रेडिंग। जब देखिए वहाँ पर पहले तो क्या हुआ, इन लोग का यहाँ पर प्लान जब खराब होता है, प्लान जब यहाँ पर प्लानिंग गलत होगी ट्रेडिंग की तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पर ऊपर जाएगा बाई होगा, नीचे जाएगा सेल होगा। अगर इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा ओवरऑल कि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग कर देंगे। अब मान लो पहले में प्रॉफिट हुआ तो लालच बढ़ गया, चलो और प्रॉफिट करते हैं। अगर लॉस हुआ तो सोचेंगे चलो इसको रिकवर करना शुरू करते हैं। ओके, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा माइंडसेट और गड़बड़ हुआ। उसके बाद बाइंग सेलिंग शुरू हुई, फिर क्या हो जाता है उस पर ओवर ट्रेडिंग क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग हुई, कभी भी आप अपना अगर आप अपना ट्रेडिंग जर्नल देखते हैं तो आपको क्या होगा, जिस दिन आपका ज़्यादा लॉस हुआ है उस दिन आप देखेंगे कि आपने ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा कर दी थी, इसलिए आपका ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ओवर ट्रेडिंग से भी हमें बचना चाहिए। अगर प्लानिंग सही होगी तो ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। ओके, प्लानिंग में एक चीज़ और देख सकते हैं आप ये भी डिसाइड करेंगे कि कितना ट्रेड दिन भर में आपको करना है, 1 2 3 4, जिस हिसाब से आपका यहाँ पर लॉस मैनेजमेंट सारा कुछ इसी पे आ जाता है प्लानिंग में ही। प्लानिंग आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसी के अंदर निकल के आएगा आपका ओवर ट्रेडिंग, इसी से मिलजुल कर। ओके, तो यहाँ पर भी आपको हिसाब से काम करना पड़ेगा। थर्ड आपका आ जाता है कि नो स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पर आप कई लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना उनको पसंद नहीं होता है। अब बताइए, कभी जिस दिन आपका बड़ा लॉस होगा आप उस दिन ये देखेंगे कि आपने या तो ओवर ट्रेडिंग की है, ओवर ट्रेडिंग करते हुए आपने स्टॉप लॉस भी आपने सिस्टम में नहीं लगा के रखा। लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि स्टॉप लॉस तो सोच लेते हैं चलो 500 पर मान लो बाई किया है यहाँ पर। ओके, और उनका वो अपने दिमाग में लगा के रखेंगे कि स्टॉप लॉस चलो हम 480 का लगाते हैं, 480 का लगाते हैं या 490 का लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस वो क्या करते हैं, अपने मन में लगा के रखते हैं, सिस्टम में नहीं लगाते। अब बताइए, सिस्टम में नहीं लगाया, अब मान लीजिए कि मान लो चलो 508 पर मान लो चला गया, 500 पर आपने बाई किया और 508 पर मार्केट चला गया। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखते हैं मार्केट एक बड़ी सी कैंडल क्रिएट करता है, और बड़ी सी कैंडल क्रिएट करेगा तो आपका स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा नीचे चला जाएगा मार्केट। पैनिक सेलिंग आ जाती है और मार्केट वहीं से काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है। वहाँ पर आप रिकवर नहीं कर पाते हैं अपने आप को और बड़ा लॉस देके चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टॉप लॉस जो होता है वो आपके सिस्टम में होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप कभी भी मुझको ट्रेडिंग करते हुए देखेंगे तो मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखता हूँ। बिना स्टॉप लॉस के मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम पर भी जो मेरे सारे दोस्त जुड़े हैं उनको भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत कहता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखें। दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस
आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए। तो ये कॉमन मिस्टेक ये भी हो जाती है जो किया जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो आप छोटे लॉस में निकल जाएंगे, आप नेक्स्ट डे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप बड़े लॉस में आ जाएंगे तो आपका कैपिटल खाली हो जाएगा, आप ट्रेड कहाँ से करेंगे फिर। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अब एक आ जाता है यहाँ पर हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देंगे और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा लॉस में आ गए, इन दोनों तीनों के मतलब अगर फॉलो नहीं किए हैं तो ये बड़ा लॉस में आ गए, तो आपको क्या होगा कि आपको गुस्सा आएगी उस दिन। आप कभी भी आप देखेंगे जिस दिन आपका लॉस हो जाता है, आपने सोचा 1000 रुपये का आज लॉस देंगे, अगर आप वहाँ पर 1500 रुपये का लॉस हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या हो जाता है, अब इसको रिकवर करना है, मार्केट के ऊपर गुस्सा करते हैं और गुस्से में आपको पता है कि बहुत ख़राब हो जाता है चीज़ें। अब इसकी बहुत सारी स्टोरी भी हैं जो कि गुस्से वाली, क्रोध वाली स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उसमें जिसने भी क्रोध किया है वो ओवरऑल लॉस में गया है, उसने बहुत कुछ खोया है। चाहे अब ट्रेडिंग से बाहर निकल के देखिए, उसने अपना रिश्ता खोया है, उसने जीने का तरीका खोया है, बहुत कुछ उसने खोया है। अगर आपको रिवेंज किसी भी चीज़ में आ जाती है तो इसी तरह ट्रेडिंग में होती है। अगर आपको रिवेंज लेना आ गया, आपको क्रोध आ गया उस चीज़ के ऊपर कि अब हमको इसका बदला लेना है, तो वहाँ पर क्या होगा, मार्केट आपसे जितना आपने सोचा है, आपने 1000 रुपये सोचा है मार्केट को लॉस लेने के लिए, आप उस दिन 10,000 5,000 रुपये दे के जाएंगे डेफिनेटली। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट आपको रोज़ पैसे नहीं देगा, आपको कभी मार्केट को भी देना चाहिए। ओके, अब रोज़ आप मार्केट से लेने के ही सोच रहे हैं तो आप कब तक कमाएंगे। अब जो आपको गंवा रहा है, कोई गंवा रहा है पैसा तभी तो आप कमा रहे हैं, उसको भी कभी कमाने का मौका दीजिए ना। तो इस चीज़ को आप छोड़िए, रिवेंज ट्रेडिंग, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अपना स्टॉप लॉस जब आए निकल जाइए प्लानिंग के हिसाब से कि किस दिन कितना ट्रेड करना है, जो मॉर्निंग बना के आए हैं वो वहाँ पर आप एग्जिट हो जाइए। उसके बाद ट्रेड मत करिए, क्लोज पीसी। ओके, पीसी क्लोज कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थिंकिंग इट्स इजी। कई लोगों को ये देखने में लगता है, जब देखिए बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखते हैं और लाइफ स्टाइल देखते हैं ट्रेडर की, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ बाइंग सेलिंग ही तो करना है, ऊपर जाएगा बाइंग करना है, नीचे जाएगा सेलिंग करना है। ओके, तो ये दिमाग में लोगों को रहता है कि नीचे आएगा सेलिंग, ऊपर आ जाएगा बाइंग, दिन भर घर में बैठे रहें, किसी का बॉस नहीं होता यहाँ पर। तो ये भी आपको एक थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर नुकसान दिला सकता है कि अगर इस सोच के साथ आप मार्केट में आ रहे हैं तब भी आप लॉस करेंगे। जितना देखने में आसान होता है उतना करने में आसान नहीं है स्टॉक मार्केट, यहाँ पर भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो एक हिसाब से इसको एक आप सेंटर कीजिए इस चीज़ को भी कि एक हिसाब से आप इसको सोचिएगा, इससे ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए। ना ये बहुत ज़्यादा कठिन है, ना ही ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान मार्केट नहीं है। मार्केट में से पैसा ले जाना, मार्केट में से पैसा ले जाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है यहाँ पर भी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है लिसनिंग टू अदर ओपिनियन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक, सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे लॉस आपने किया होगा इसी जगह पर किया होगा। आपके मोबाइल में, आपके टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल क्रिएट हुए होंगे, मतलब जिसमें आपने ज्वाइनिंग की है, और वहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर कॉल आ रही है, इतने हज़ार की PVC बाई करो, ये करो वो करो, और वहाँ से आप प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ होगा, अगर आपको कहीं से पैसे कमाया जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि बहुत आसान है वो चीज़। वहाँ पर आप अगर समझेंगे नहीं वो क्यों बाई सेलिंग करा रहा है, तब आप बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। आपका वहाँ पर दिमाग थोड़ा सा भी नहीं चल रहा है। आप समझ लीजिए कि जिस तरफ सारी भेड़ें जा रही हैं, जो एक ही तरफ जितने जानवर जा रहे हैं उसी तरफ आप भी निकलते हुए जा रहे हैं, और उसी रास्ते पर अगर निकलते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर भी हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अगर टेलीग्राम के कई सारे चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको निकलना चाहिए। वहाँ पर आपको अदर ओपिनियन नहीं सुनना चाहिए, आपको अपने हिसाब से वहाँ पर एनालिसिस करनी चाहिए और तब आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप 1-2 चैनल से जुड़े हैं, मान लीजिए, अच्छी बात है,
तो वहाँ पर जो कॉल्स आते हैं, जो ट्रेड करने के लिए आपको वहाँ पर लेबल दिए जाते हैं, वहाँ पर एक बार सोचिए कि क्या सही है यहाँ पर एंट्री करना। अगर यहाँ पर एंट्री करना सही है तो यहाँ पर जो लेबल इसने दिया है, क्या सोच के इसने लेबल दिया, अगर वो चीज़ आपका और उस बंदे का जिसने लेबल दिया है आप दोनों का मैच हो रहा है वहाँ पर, तब आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज उस ट्रेड को तब तक आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट मत कीजिए जब तक कि आपको ये ना समझ में आए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाता है देन आप वहाँ पर उस ट्रेड को ले सकते हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग करते हैं। तो इन कुछ जो हमारी ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। प्लानिंग कर लीजिए ट्रेड करने से पहले। रिस्क मैनेजमेंट इसी में आ जाएगा। ये सब क्या करना है आपको यहाँ पर कर लीजिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है किसी भी तरह की। स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना, अपने माइंड में स्टॉप लॉस नहीं, आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग क्या, आप कहीं भी एक बार किसी के ऊपर गुस्सा करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि पिछली बार भी हमने गुस्सा किया था, क्या हुआ था उसका रिजल्ट, तो वहाँ पर आप आ जाइएगा। और उसके बाद थिंकिंग सो ईजी, तो यहाँ पर भी इसको देखिएगा भाई ईजी नहीं है, जितना आपको दिखता है उतना है नहीं। यहाँ पर भी बहुत सारा दिमाग लगता है। ऐसे ही काम नहीं होता, ऐसे ही पैसे नहीं मिल जाते हैं। अगर बहुत ईजी होता तो आज सब लोग सारा काम छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही आ गए होते। ओके, तो अदर लोगों की ओपिनियन सुनना बंद कर दीजिए। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं, उनके लेवल्स को देख के ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर मत ट्रेड करिए क्योंकि अब वो तो मान लो चलो 800 पर बाई कर लिए, अब उनको लग गया कि 820 पर यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो भी है वहाँ पर वो लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग वहाँ पर फंस जाएंगे। वहाँ से आप लॉस लेके निकलेंगे और वो जिसने लेवल दिया वो तो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर अपने एनालिसिस को सीखिए, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। जो लेबल मिल रहा है आपको टेलीग्राम पर, उसको देखिए कि हाँ क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, सीखिए कुछ दिन। उसके बाद मार्केट में काम करने के लिए आइए, देन आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे कुछ दिन बाद। शुरू में पैसा नहीं कमाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद ज़रूर कमाएंगे। ओके, सो इन सब चीज़ों को देखिए और उसके बाद काम करिए। और फ्रेंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। आप इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि आप फॉलो नहीं करते हैं और कौन सा पॉइंट है जो आप अभी फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।